छोड़ दो मुझे। क्या चाहती हो तुम मुझसे? आज मेरी शादी है, प्लीज प्लीज मुझे जाने दो। जाने दे? अगर जाना ही था तो आने से पहले ही ये सोचना चाहिए था ना। अब हम तुझे कहीं नहीं जाने देंगे। एक बार जो दुल्हन हमारे स्टेशन पर आ जाए फिर वो दोबारा वापस नहीं जाती है। ये हमारा उसूल है कि किसी दुल्हन को मंडप तक ना जाने दिया जाए। छोड़ दे मुझे। माँ, बाबा, मुझे बचाओ। मेरी आज शादी है और मैं इस जोड़े में नहीं मरना चाहती हूँ। मुझे मेरी ससुराल जाना है, रस्में करनी है। अर्चना रो रही थी। उसके माँ बाप भी ट्रेन में बैठे हुए घबरा रहे थे, लेकिन अर्चना को 2 चुड़ैलों ने जकड़ा हुआ था। हमारे रहते किसी लड़की का दुल्हन बनकर मंडप में बैठने का सपना पूरा नहीं होगा। ऐसे बोलकर श्रुति ने अर्चना की गर्दन ही मुंडी से अलग कर दी। उनके ऐसा करते ही ट्रेन की घंटी बजने लगी और ट्रेन चल पड़ी। ट्रेन में अर्चना के माँ बाप को चुड़ैलों ने अपनी ताकत से बंदी बनाया हुआ था। वो सब कुछ देख तो रहे थे, लेकिन कुछ बोल या कर नहीं पा रहे थे। ट्रेन के चलते और अर्चना के मरते ही उसके माँ बाप उन चुड़ैलों की पकड़ से आजाद हो गए और अर्चना की माँ चलती हुई ट्रेन से ही चिल्लाई, अर्चना, अर्चना मेरी बच्ची, अर्चना। छोड़िए मुझे मेरी बच्ची के पास जाना है। संभालो संभालो खुद को शांति, हमारी बच्ची अब। मुझे मेरी बच्ची के पास जाना है। रमेश जी छोड़िए मुझे। अर्चना की माँ खूब रोई। शादी के माहौल में मातम हो चुका था। जब दूल्हा बारात लेकर आया तो उसे अपनी होने वाली पत्नी की बस खबर ही मिली। सभी तरफ खौफ छा गया। तो वहीं दूसरी ओर स्टेशन पर, तुमने मुझे मेरी शादी के दिन ही मार दिया। बोलो क्यों किया तुमने ऐसा? तू भी चुड़ैल बन गई। खैर, अब जब तू भी चुड़ैल बनी गई है तो हम पर भड़क नहीं, बल्कि हमारे साथ ही शामिल हो जा। अपना मकसद भी वही बना जो कि हमारा है। हमारे साथ बोल। क्या? बोलो। हम सबका मकसद एक ही है कि हम किसी भी लड़की को शादी नहीं करने देंगे। यहाँ इस स्टेशन से जो भी लड़की दुल्हन के जोड़े में गुजरेगी वही मौत के घाट उतरेगी। जैसे हमें मारा गया वैसे ही हम सभी को मार देंगे। किसी लड़की को खुश नहीं रहने देंगे हम। आदिति के साथ श्रुति और अर्चना ने भी ये बात दोहराई और फिर तीनों चुड़ैल आसमान देखने लगी। ये काली अमावस्या की रात देखो कितनी अच्छी लग रही है। इस अंधेरे में तो मेरा मन कर रहा है कि मैं किसी मोरनी की तरह लहराऊं। ऐसा भयानक माहौल हर रोज नहीं होता। तो फिर राह किसकी देख रही हो? चलो नाचते हैं। अंधेरी रात में सुनसान स्टेशन पर तीनों चुड़ैल अपने पांव चलाने लगी और मटक मटक कर अपने पैरों की पायल बजाते हुए और भयानक आवाज निकालते हुए नाचने लगी। उनकी आवाज स्टेशन से बाहर तक आ रही थी और जो गांव स्टेशन के पास बसा हुआ था वहां के लोग उन्हें सुन सुनकर घबरा भी रहे थे। सुनिए जी, ये आवाज फिर से आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे खतरनाक शक्तियां नाच रही हो। आखिर ये सब क्या है अमित जी? आखिर ये इतनी भयानक आवाज क्यों सुनाई देती रहती है? शिल्पा, ये आवाजें तो रोज ही आती हैं। तुम्हें क्यों जानना है? छोड़ो ना इन्हें, हम कोई अच्छी सी मूवी देख लेते हैं। नहीं, आज मैं ये नहीं छोड़ूंगी। आज मैं जान कर रहूंगी कि ये आखिर किसकी आवाज है। अमित जी, हमारी शादी हुई 1 साल होने को आया है, लेकिन आपने अभी तक मुझे नहीं बताया कि ये रोजाना पायलों और घुंघरुओं के साथ भयानक आवाज क्यों आती है और रात के समय या दिन में भी कोई गांव वाला उस स्टेशन पर क्यों नहीं जाता। आज मैं सब कुछ जान कर रहूंगी। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये किसकी आवाज है, लेकिन वादा करो कि सच को जानने के बाद तुम मुझसे कोई गिला नहीं करोगी। ठीक है। अमित ने शिल्पा को उस स्टेशन पर भटकती हुई चुड़ैल की दास्तान सुनाना शुरू किया। ये बात आज से पूरे 10 साल पुरानी है। हमारे गांव में 2 बहनों की शादी थी। अपनी शादी के दिन वो बहुत खुश थी, सभी बहुत खुश थे। देख अदिति, जी भर के हमारा गांव देख ले, फिर आज तो हमें ससुराल चले ही जाना है। सही कहा, हम आज अपने माँ बाबा, अपने गांव और यहाँ के लोगों सभी से विदा ले जाएंगे।
दोनों बहनें ऐसी ही बातें करने लगी, लेकिन उन दोनों को ही गांव के मुखिया के बेटे पसंद करते थे। श्रुति सोच लो, अभी भी मौका है, मुझसे शादी करोगी तो सब कुछ दिलाऊंगा। हाँ दीदी, मेरी जान, मेरी दुल्हन बन जाओ, इसी गांव की रानी बना दूंगा। तुम गुंडे यहाँ भी आ गए? तुम जैसे मवाली गुंडों से कोई नाता जोड़ने से अच्छा है कि हम अपनी जान दे दें। हमारे गांव के मुखिया जितने सच्चे और अच्छे इंसान हैं, उनकी औलाद उतनी ही खराब है। तुम दोनों को हम सपने में भी नहीं मिलेंगी, इसलिए हमारा रास्ता छोड़ो। अदिति और श्रुति अजय और जैसे ऐसे बोल कर आ गई, लेकिन उन दोनों की ही बातें उन्हें चुभ गई थी और दोनों गुंडे ऐसे चुप बैठने वाले नहीं थे। उन्होंने उनसे बदला लेने का मन बना लिया और शाम के समय जब शादी की सभी तैयारियां हो गईं, तो अजय और विजय दोनों ही श्रुति और अदिति को मंडप से उठाकर रेलवे स्टेशन पर ले आए। छोड़ो हमें, क्यों लेकर आए हो यहाँ? आय हाय श्रुति मेरी जान, दुल्हन के जोड़े में तो क्या मस्त लग रही हो। बस बंद करो अपनी ये बकवास, हमें छोड़ दो। हमने तो बोला था कि हमसे शादी कर लो, लेकिन तुम्हें ये सब मंजूरी कहाँ हुआ। अब अगर तुम हमारी नहीं हो सकती तो किसी की नहीं हो सकती, बस। अजय ने ऐसे बोलकर अदिति को ट्रेन की पटरी पर फेंक दिया। अदिति से खुद को संभाला नहीं गया और वो ट्रैक पर गिरकर बेहोश हो गई। श्रुति अपनी बहन को ट्रैक से उठाने के लिए भागी और उसी वक्त वहाँ ट्रेन आ गई। दोनों ही बहनें ट्रेन हादसे में दुल्हन के जोड़े में मारी गई। अजय और विजय तो वहां से भाग गए, लेकिन बेचारी श्रुति और अदिति की आत्मा उस स्टेशन पर ही भटकने लगी। मैंने अपनी आंखों से तो नहीं देखा, लेकिन ऐसा सुना है कि आज भी श्रुति और अदिति की ही आत्मा स्टेशन पर भटक रही है। और ये उन्हीं की चूड़ी और पायल की आवाजें हैं जो हमें रोजाना सुनाई देती हैं। कहा जाता है कि वो दोनों स्टेशन पर आने वाली हर दुल्हन को मार डालती हैं और उसे भी अपनी ही तरह चुड़ैल बनाकर फिर उसको भी अपने डांस में ही शामिल कर लेती हैं। अमित जी, तो क्या उन चुड़ैलों को वहां से भगाने का कोई इलाज नहीं है? शिल्पा, इन 10 सालों में ऋषि मुनि साधु तांत्रिक सभी ने उन्हें मुक्त करने की कोशिश की, उन्हें खत्म करने की भी कोशिश की, लेकिन कभी कोई फायदा नहीं हुआ। बस यही किया जा सकता है कि कोई दुल्हन लड़की उस स्टेशन पर ना आए। उन दोनों बहनों को मुक्त करवाना आसान नहीं है। अमित की बात सुनकर शिल्पा बस चुप हो गई। इससे आगे उसने कोई सवाल नहीं किया। ऐसे ही 2-4 दिन और बीते और एक लड़की शादी होकर अपने ससुराल के साथ ट्रेन का सफर तय कर रही थी कि तभी भूतिया स्टेशन पर ट्रेन रुक गई। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? विवेक जी, मैं खुद ही खींची चली जा रही हूँ। सोनम, मैं हिल नहीं पा रहा हूँ। सोनम नाम की भी वो दुल्हन खींचते खींचते ट्रेन से बाहर स्टेशन पर ही आ गई। स्टेशन पर आते ही उसे अर्चना, श्रुति और अदिति ने घेर लिया। चुड़ैल, 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 चुड़ैल। हाँ, चुड़ैल। खिड़की से पूरी बारात ये मंजर देख रही थी, लेकिन कोई भी ना हिल पा रहा था और ना ही बोल। लड़कियां दुल्हन बनकर अच्छी नहीं लगती हैं। तेरी चूड़ी और पायल हमारे साथ बजती हुई ज्यादा अच्छी लगेगी। अर्चना ने ऐसे बोलकर सोनम को भी मार डाला और उसे अपनी मंडली में ही शामिल कर लिया। सोनम के मरते ही फिर से ट्रेन चल पड़ी। उसके पति ने सारा मंजर आंखों से देख लिया था। वो बहुत ज्यादा रोया, लेकिन जब उसका गम थोड़ा सा भर गया तो विवेक ने इस खबर को अखबार के जरिए सभी तरफ फैला दिया। अब इस भूतिया स्टेशन का सच सभी के सामने आ गया था। सरकार द्वारा उसे बंद करवा दिया गया। अब वहां से कोई रेलगाड़ी नहीं गुजरती थी, लेकिन आज भी वहां से चूड़ियों के खनकने, पायल के छनकने की आवाजें आती रहती थी। ये जो मेरे पायलों की चन चन है, भूतों के दिल की ये धड़कन है। जब मैं तो नहीं बन पाई तो और किसी को भी नहीं बनने दूंगी। आओ कभी पटरी पर। चलो मैं चलती हूँ, फिर मिलूंगी अगली कहानी में।